नमस्कार दोस्तों, जय माता रानी की। दोस्तों, कुंभ मेला का स्थान तय करने में सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति ग्रहों की स्थिति महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब सूर्य और चंद्रमा मकर राशि में होते हैं और बृहस्पति वृषभ राशि में होता है, तब कुंभ मेला प्रयागराज में आयोजित होता है। वहीं जब सूर्य मेष राशि और बृहस्पति कुंभ राशि में होता है तो कुंभ मेला हरिद्वार में आयोजित होता है। इसके साथ ही जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति ग्रह भी सिंह राशि में होते हैं तो कुंभ मेला उज्जैन में होता है। आखिर में जब सूर्य सिंह राशि और बृहस्पति सिंह या कर्क राशि में होता है तब कुंभ मेला नासिक में आयोजित होता है। कुंभ मेला का आयोजन प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल पर होता है। हर स्थान पर 12 वर्षों में एक बार कुंभ मेला आयोजित होता है। इसके अलावा अर्ध कुंभ मेला हरिद्वार और प्रयागराज में 6-6 वर्षों के अंतराल पर होता है। कुंभ मेला समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा है। मान्यता है कि अमृत कलश से अमृत की कुछ बूंदें इन 4 स्थानों पर गिरी थी, जिसे ये स्थान पवित्र हो गया। ये आयोजन न केवल धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बल्कि ये भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास को भी समृद्ध करता है। असल में बृहस्पति ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में लगभग 12 वर्ष लगते हैं। इसलिए हर 12 वर्षों में इस ग्रह का कुंभ मेले का स्थान को निर्धारित करने में खास योगदान है। इसके अलावा मान्यता है कि ग्रहों के स्थान पर परिवर्तन और राशि में बदलाव करने से हर 12 साल में नदियां भी अपने आप अपना कायाकल्प करती हैं, जिससे उनका जल अमृत के समान हो जाता है। इसलिए अलग अलग चक्कर में 12 वर्षों के अंतराल में कुंभ मेला का आयोजन होता है। ये कुंभ और महाकुंभ के आयोजन की सामान्य जानकारी है, जिसके आधार पर कुंभ मेला का आयोजन होता है। लेकिन असल में ये अधूरा तथ्य और पूरा नहीं। पूरी बात जानने के लिए फिर से युगों पुरानी उसी कथा की ओर चलना होगा, जहाँ से महाकुंभ मेले की जमीन तैयार हुई थी। हुआ यूं कि समुद्र मंथन से जब 14 रत्न निकले तो सबसे आखिरी में अमृत कुंभ प्राप्त हुआ। इसे आयुर्वेदिक जनक धन्वंतरी देव अपने हाथों में लेकर समुद्र से बाहर निकले थे। अभी अमृत कुंभ बाहर आया ही था कि इसे लेकर असुरों में होड़ मच गई कि वह इसे देवताओं से पहले अपने अधिकार में ले लेंगे और पी डालेंगे। राजा बलि की सेना में उनका एक सेनापति था, सौरभानु। वह जल, स्थल और आकाश तीनों ही जगहों पर तेज गति से दौड़ सकता था। उसने अमृत कुंभ को एक पल में ही धन्वंतरी देव के हाथ से झपट लिया और आकाश मार्ग की ओर ले चला। देवताओं के दल में भी इंद्र का पुत्र जयंत उसी ओर टकटकी लगाए देख रहा था। उसने जैसे ही सौरभानु को अमृत की ओर लपकते देखा तो वह तुरंत ही कोए का रूप धरकर उसके पीछे उड़ा और आकाश में उसके हाथ से अमृत कुंभ छीनने लगा। जयंत को अकेले ही कोशिश करते देख सूर्य, चंद्रमा और देवताओं के गुरु बृहस्पति भी उनके साथ आ गए सौरभानु का साथ देने। कुछ अन्य असुर भी आकाश मार्ग में उड़े और इन सब के बीच अमृत कुंभ को लेकर छीना झपटी होने लगी। इसी छीना झपटी में अमृत कुंभ से अमृत छलका और पहली बार हरिद्वार में गिरा। इस तरह ही हरिद्वार तीर्थ बन गया। दूसरी बार अमृत छलका तो वह गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम स्थल पर प्रयाग में गिरा। इस तरह ये स्थान तीर्थराज बन गया। अगले 2 और प्रयागराज में कुंभ से अमृत छलका तो वह उज्जैन में सिरपा नदी में जा गिरा और चौथी बार नासिक की गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। इस तरह गंगा नदी में 2 बार और इसके अलावा सिरपा और गोदावरी नदी में अमृत की बूंदें गिरी। सिरपा नदी उत्तरी गंगा भी कहते हैं। वहीं गोदावरी नदी का जिक्र पुराणों में गोमती गंगा का नाम कई बार आया है। इस तरह ये चारों नदी तट स्नान तीर्थ घोषित हुए। इन नदियों में स्नान करना और फिर उनके तट पर दान इत्यादि करना बहुत ही शुभ माना गया है।